होप कि आप लोग पिछले 2 लेक्चर को देख चुके होंगे, उसका रिवीजन कर चुके होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग है ना न्यूमेरिकल्स कर रहे थे ना, बेसिक न्यूमेरिकल कर रहे थे सर्कुलर मोशन का। ऐसा नहीं कि है ना न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे इस चैप्टर का, अभी तक जो हम लोग पढ़े उसके है ना अनुसार न्यूमेरिकल्स कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग लास्ट में कंक्लूजन पर आए थे कि किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर ओमेगा निकालना होता है किसी पार्टिकल का, है ना, हमेशा वो सर्कुलर मोशन में हो ये भी जरूरी नहीं, हमेशा गोल गोल घूम रहा हो ये भी जरूरी नहीं है ना। इनफैक्ट जो भी हम लोग 2-3 क्वेश्चन किए थे, कहाँ कोई सर्कल में घूम रहा था, है ना, कोई है ना एक ऐसे करके लाइन रहता था, कोई ऐसे करके मूव कर रहा था, देख रहे थे आप लोग, ठीक है, परपेंडिकुलरली मूव कर रहा था। तो वहां इनफैक्ट हम लोग एक फॉर्मूला पे है ना कंक्लूड किए थे, है ना, पिछले लेक्चर को, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय आर होता है, ठीक है, वी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय आर। इसका मतलब क्या हुआ, आर क्या है यहाँ पर, आर है कि जिस पोजीशन पे पार्टिकल मूव कर रहा है और जिस पोजीशन के अबाउट तुम्हें ओमेगा निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस है आर, ठीक है। अब 2 पॉइंट का डिस्टेंस है तो इसमें कोई परपेंडिकुलर पैरेलल की बात होगी नहीं, 2 पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा फिक्स एक ही होगा, ठीक है। तो ये आर हो गया। ऊपर क्या है, वी परपेंडिकुलर रिलेटिव, है ना, वी परपेंडिकुलर का मतलब वो जो आर वेक्टर आया है ना, वो जो आर आया उसके परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी लेनी है ना। ऑब्जेक्ट किसी भी वेलोसिटी से जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना, हमें जो वहां पे वैल्यू लिखना है ना, वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी लिखना है, यानी वो आर का जो पोजीशन था उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। साथ में मैंने एक टर्म यूज किया रिलेटिव, है ना। रिलेटिव क्यों यूज किया, तो बेसिकली हम लोग देखे थे लास्ट के 1 या 2 क्वेश्चन में, है ना, वो भी मूव करने लग रहा था। जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग निकाल रहे हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो, है ना, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी जब मूव करने लगे, है ना, तो हम लोग यहाँ रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करते थे, है ना। लास्ट लेक्चर के लास्ट है ना क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, है ना, उस पार्टिकल को हम लोग को रेस्ट पे लाना होता था, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट को, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग रिलेटिव टर्म यूज किए थे, ठीक है। और यहाँ पे भी ध्यान रखें, ये जो रिलेटिव होगा हमेशा परपेंडिकुलर वेलोसिटी का रिलेटिव से हमको मतलब है, यानी आर के परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। खैर हम लोग आज है ना 2-3-4 क्वेश्चन और अच्छे करेंगे, ठीक है, आज के लेक्चर में, तो इससे आप लोगों का वो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। मान लीजिए कि ऐसे करके ये फ्लोर है, ठीक है, और ये वॉल है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कैनेमेटिक्स में, ठीक है। उससे थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। फिर यही क्वेश्चन फ्री रोटेशन में भी ऐसा एक क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, इसमें बहुत सारी है ना चैप्टर्स के कंसेप्ट आने लगते हैं एक साथ। तो ये एक रड है, ठीक है। लेट्स से कि ये रड इस इंस्टेंट पे है ना 10 मीटर पर सेकंड से फिसल रहा है, इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से फिसल रहा है, और जिस इंस्टेंट पे 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है उस इंस्टेंट पे इसका एंगल लेट्स से मान लो 53 डिग्री रख लेते हैं, और ये जो रड का जो लेंथ है वो 10 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। मैं पॉइंट पे लोकेट करता हूँ, इसको ए पॉइंट ले लेते हैं, इसको बी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए का ओमेगा बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ठीक है। अब आप लोग को लग रहा होगा सर ये वाला पॉइंट रेस्ट है, तो जरा सोचिए क्या ये वाला पॉइंट रेस्ट पर है, क्या नहीं, है ना, नहीं है रेस्ट पे। आप लोग कैनेमेटिक्स वाले चैप्टर में इस पॉइंट का वेलोसिटी भी निकालना सीखे होंगे बखूबी, तो जल्दी से वीडियो पॉज करके कम से कम वेलोसिटी सब तो निकाल लो इसका, है ना। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं रिलेटिव का यही वाला फॉर्मूला लगाना है लास्ट में। तो इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इस तरफ है, तो लेट्स से कि इसका वेलोसिटी मान लो इस साइड आ गया v, ठीक है, यही हमको v निकालना है। अब लोग देखो इसका है ना 1-2 मेथड है, अच्छा सा मेथड है, ठीक है। ये 90 डिग्री आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा, मानते हो, है ना, ये 53 है तो ये 37 हो जाएगा। तो देखो 2 मेथड है, 2 मेथड से v निकाल सकते हो, है ना। मैं जो हार्ड मेथड है, जो लंबा मेथड है, इनफैक्ट है ना, हार्ड नहीं लंबा और इजी मेथड है, उससे मैं निकाल दे रहा हूँ। लेट्स से ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है उस स्टैंड पे, ठीक है, पूरा यहाँ तक। तो हम लोग लिख सकते हैं, और ये लेंथ को 10 मीटर है ना, l, ये लेट्स से l है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। कौन सा थ्योरम लगाए, पाइथागोरस थ्योरम लगाए। अब इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे अगर, तो ये आ जाएगा 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt इज इक्वल टू l, क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2 कट जाएगा दोनों तरफ से। अब देखो हमें मालूम क्या है, हमें मालूम है dx by dt, है ना, यही तो वेलोसिटी ऑफ x है ना। देखो x टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है, और
है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x 2 तो मैं काट ही दिया हूँ, x इंटू क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं प्लस, है ना, y इंटू dy बाई dt, ये dy बाई dt हमें निकालना है, इसको लेट से अभी dy बाई dt ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हो यहाँ से dy बाई dt का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, dy ये इधर चला जाएगा, तो -10 इंटू x बटा y, मानते हो इस चीज को, -10 इंटू x बाई y, ठीक है। अब यहां पर देखो, है ना, -10 इंटू एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोई बता सकते हो, एक्स बाई वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखो ध्यान से देखो, तो cot 53 हो जाएगा, समझ में, या एक्स बाई वाई को देखो तो 1037 डिग्री एक्स बाई वाई हो जाएगा। ये लाइन देखो समझ में आया कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री है बाबू, 1037 क्या होगा, दिस बाई दिस हो जाएगा, ठीक है, सामने वाला डिवाइडेड बाई बगल वाला। 1037 का वैल्यू कितना होता है 3/4, है ना, ये याद करो, मैं पिछले लेक्चर में बताया था और इसको याद रखना है, मैं तो नहीं ज्यादा याद रख पाया हूँ। ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है और ये 53 डिग्री होता है, ठीक है। तुरंत मैं ये बनाता हूँ डायग्राम, समझ में आ जाता है ना, आप लोग चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, ये 53 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा तो ये 5 दिया 15, -15/2 मीटर पर सेकेंड, dy बाई dt -15/2 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये माइनस क्या बता रहा है कि वेलोसिटी, ये जो dy बाई dt यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो निगेटिव में डायरेक्शन है, हम लोग ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं, तो ये माइनस बता रहा है, यानी वेलोसिटी किधर है, नीचे की तरफ है। तो ये v का वैल्यू बेसिकली कितना आ गया है बाबू, 15/2 मीटर पर सेकेंड आ गया है, 15/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस चीज को समझ लो। और एक इसका दूसरा तरीका क्या था बता दूं, इस रड के अक्रॉस जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, रड के अक्रॉस वाली वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अब देखो अक्रॉस वाली वेलोसिटी कैसे निकाला जाए, ये 53 है, ये एक लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया, तो ये भी 53 डिग्री होगा। इधर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी और इधर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, निकाल सकते हो, tan cos 53 डिग्री हो जाएगा, tan cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री देख लो वहां से कितना हो जाएगा, cos 53 डिग्री 3/5, यानी ये 6 मीटर पर सेकेंड होगा, ये 6 है तो पक्का ये 8 मीटर पर सेकेंड होगा, है ना, तभी तो 6 और 8 का रिजल्टेंट 10 आएगा, या आप लोग tan sin 53 करके भी निकाल सकते हो। तो ये है ना, इसी का शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या कहता है कि इसका है ना रड के क्रॉस जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो इक्वल होगा, यानी v cos 37 डिग्री, v cos 37 डिग्री इज इक्वल टू, है ना, v का cos 37 इज इक्वल टू ये वाला वेलोसिटी यानी 6 के बराबर होगा। अब cos 37 कितना होता है वहां से देख सकते हो, 4/5 होता है, इज इक्वल टू 6, तो v का वैल्यू कितना हो गया 6 इंटू 5/4, कितना आ गया यहाँ से देखो, 2 से कटेगा, ये भी देखो 15/2 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। तो ये तरीका है वेलोसिटी निकालने का। अभी तक जो मैं बताया सर्कुलर मोशन में बिल्कुल नहीं आया हूँ, है ना, ये कैनेमेटिक्स में आप लोग को मैं पढ़ा, मतलब आप लोग पढ़ चुके होंगे कैनेमेटिक्स में। तो क्या ये वेलोसिटी निकालने से काम खत्म हो गया क्या, नहीं हुआ, है ना, हम लोगों को निकालना है ओमेगा इक्वल टू v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय r, r का तो वैल्यू पता है, चलो 10 मीटर है, रिलेटिव में परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो हमको किस वेलोसिटी से काम है, जो इसके परपेंडिकुलर है, किसके, रड के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक ये वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड से हम लोगों को काम है, और एक इसका जो इसके परपेंडिकुलर होगा उससे काम है ना। तो हम लोगों को इसका परपेंडिकुलर भी निकाल देना चाहिए, इसका परपेंडिकुलर देखो यही होगा, है ना, ये 90 डिग्री है, तो इसका परपेंडिकुलर होगा, तो ये 37 है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा। तो इसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इधर v है, v cos 53 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे हो इस चीज को, v का वैल्यू निकाल चुके हम लोग, इसको ऊपर लिख दूं मैं 15/2 इंटू cos 53, वहां से देख सकते हो 3/5, तो ये कितना हो गया, 5 से ये 3 बार में कटेगा, 3 किया 9/2 मीटर पर सेकेंड, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, इसी से तो मतलब है हम लोगों को। अब हम लोगों को निकालना क्या था, ओमेगा a विथ रिस्पेक्ट टू b निकालना था, यानी b को रेस्ट पे लाना था, तो रेस्ट पे लाने के लिए इसको कितना वेलोसिटी देना होगा, 9/2 मीटर पर सेकेंड इधर देना होगा,
तो इसको भी 9/2 मीटर पर सेकंड इधर देना होगा, है ना, सेम डायरेक्शन में दिया जाता है, ये सब कंसेप्ट पढ़े होंगे। तो v परपेंडिकुलर रिलेटिव कितना हो जाएगा, अगर इसकी मैं बात करूं तो 8 + 9/2 हो जाएगा, मान लो इस चीज को, है ना, समझ में आ गया होगा। 8 तो पहले से है इसका, और 9/2 रिलेटिव की वजह से आ गया, और r का वैल्यू कितना है, 10 है। अब बस इसको सॉल्व कर लो, जितना आंसर आ जाए। मैं ही कर दूं क्या, 8 दूनी 16, 16 + 9, 16, 4, 20, 5, 25, 25/20, है ना, 25/20, और इससे जाएगा 5 से जाएगा, यानी 5/4 रेडियन पर सेकेंड, ये इसका आंसर है। कोई दिक्कत, सही से इसको लिख देता हूं, 5/4 रेडियन पर सेकेंड। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार इसको जल्दी से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, यूज करना है ना, समझ में आ गया एक बार, है ना। इसको एक बार फिर से बनाना है ना, ये अच्छा क्वेश्चन था। 5/4 कितना हो जाता है, 1.25 से पूछना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है, ये पॉइंट एक इसको फिक्स कर देते हैं, ये पॉइंट ए है, ठीक है, और एक पार्टिकल है पी, है ना, पार्टिकल है पी जो कि ड्रॉप किया गया यहां से। बेसिकली ये कोई बॉल है, यहाँ पे ड्रॉप, है ना, ये यहाँ पर ड्रॉप किया गया, और ये स्टार्टिंग में कितना ऊपर था, 50 मीटर ऊपर था, और ये डिस्टेंस मान लीजिए 40 मीटर है। इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से ड्रॉप किया गया। क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड ओमेगा ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ए आफ्टर 2 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। ये पार्टिकल पी का ए के रिस्पेक्ट में ओमेगा क्या होगा 2 सेकेंड के बाद, है ना, या आफ्टर 2 सेकेंड या एट 2 सेकेंड, है ना, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए ये एक पॉइंट तो एक बार चाहो तो वीडियो पॉज करके बना सकते हो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि ए पार्टिकल तो फिक्स है यहाँ पर, है ना, इसका वेलोसिटी है नहीं, तो यहाँ पे रिलेटिव का ज्यादा झंझट है नहीं। हाँ, बस हमको परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है। तो 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल कहाँ पे पहुंच जाएगा, कुछ नीचे गिर जाएगा ये 2 सेकेंड के बाद, है ना, इसी पाथ पे तो नीचे गिरेगा ये। तो मान लो 2 सेकेंड के बाद ये यहाँ पे पहुंच गया, इस पॉइंट को डी नाम दे दें, इसकी वेलोसिटी कुछ नीचे की तरफ होगी v, ठीक है। और ये कितना डिस्टेंस नीचे गिरा है इससे भी हमको मतलब है, तभी तो हम लेंथ निकाल पाएंगे इसका, है ना, समझ में आ रहा है ना, इसका लेंथ निकाल पाएंगे। तो निकाल लेते हैं, कैसे निकालोगे वो डिस्टेंस कितना नीचे गिरा, ऑब्वियसली इक्वेशंस ऑफ मोशन से डायरेक्ट लगा तो ये लेंथ निकालने के लिए s = ut + ½ at²। u कितना है बाबू, 0 है, वेयर एक्सीलरेशन कितना है, 10 है, जी ये सब जानते हो ना, मैं थोड़ा सा फास्ट यहाँ कर रहा हूँ। t का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर, यानी 20 मीटर ये नीचे गिरा, तो ये लेंथ कितना हो गया अभी 30 मीटर हो गया, ये 30 मीटर लेंथ हो चुका है, CD का वैल्यू 30 मीटर हो चुका है, ठीक है। वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं, उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है u + at। u क्या है बाबू 0 है, एक्सीलरेशन 10 है, और t का वैल्यू कितना है 2 सेकेंड, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी। देखो सब कुछ निकलता जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी, ठीक है। अब बस काम लगभग आसान हो चुका है। हमें निकालना क्या था, ओमेगा पी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हमको v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय r, है ना, r यानी कहे तो AD का लेंथ चाहिए, और यहाँ पे v परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है। रिलेटिव का इसलिए यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि ए पॉइंट तो रेस्ट पे है, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है ना, या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर रेस्ट पर है। तो चलिए एडी कैसे निकाला जाए, ये बाबू 40 है, ये 30 है, और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 50 मीटर होगा। कितना आसान है ना, 40 30 50 होगा। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। और ये एंगल देखो तो 30 और ये 40 है, तो ये 37 डिग्री होगा, है ना। tan थीटा देखोगे तो 3/4 आ जाएगा, 3/4 tan थीटा क्या होता है 37 डिग्री होता है ना। डाटा ही कुछ ऐसा लिया गया कि अच्छा आंसर है थोड़ा सा, तो ये 37 डिग्री हो गया। तो एडी का लेंथ तो हमको मालूम चल गया है
परपेंडिकुलर का वैल्यू हमको चाहिए, है ना, क्योंकि v तो इधर हम निकाले हैं, परपेंडिकुलर मतलब इस लाइन पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना, वो निकाल रहे हैं हम लोग को। देखो कैसे निकालेंगे, ये 37 है तो ये कितना होगा, ये 90 है तो ये 53 डिग्री हो जाएगा, है ना, और ये देखो आपस में 90 डिग्री है ये दोनों, ये 53 तो ये कितना हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज, है ना, ये 90 डिग्री है ना, क्योंकि हम लोग परपेंडिकुलर पे निकाल रहे हैं। ये 37 तो ये 53 डिग्री हो गया, इस एंगल पे देखोगे ये 53 है तो ये 37 डिग्री हो जाएगा। अगर ये सब में दिक्कत हो रहा है बाबू एंगल में तो आप लोग डायग्राम साथ में बनाओ, ठीक है, वहां पे आप खुद से प्लॉट करो, ठीक है। अब मैं ये सब चीज समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये चैप्टर, है ना, बहुत ज्यादा लेक्चर्स लग जाएंगे। तो एंगल सब तो है ना सर्कुलर मोशन का पार्ट नहीं है, ये तो खुद लॉजिकल पार्ट है ये सब आप लोग अपने से करना सीखो, है ना, अभी नहीं तो मैं सब कुछ बता दूंगा तो आप सीख कभी नहीं पाओगे, है ना, लेकिन मैं बता ही दे रहा हूँ, है ना, मोर और लेस। तो ये 37 हो गया, तो वेलोसिटी इधर था v, कितना वैल्यू था उसका 20 मीटर पर सेकेंड, तो परपेंडिकुलर में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, v cos 37 हो जाएगा, है ना, मैं यहां लिख दूं v cos 37 हो जाएगा, ठीक है, v cos 37 डिग्री। अब v का वैल्यू कितना है निकाले थे अभी 20, cos 37 का वैल्यू कितना होगा 4/5 होगा, डिवाइडेड बाय AD का वैल्यू कितना है 50 मीटर। बस इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो 16/50 मीटर मतलब रेडियन पर सेकेंड। और इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, है ना, और कितने बार में कटेगा 8/25 हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो एक बार जल्दी से देख लो, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। देखो एकदम सिंपल कंसेप्ट है, बस ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, उसके पहले थोड़ा सा इधर उधर काम करना पड़ रहा है, कैलमेटिक्स का यूज करना पड़ रहा है, वो सब तो है ना सेकेंडरी बात हो गई है ना। इनफैक्ट जब भी आप नीट और मेंस में क्वेश्चंस आते हैं तो एक चैप्टर से नहीं आता है, 2 चैप्टर मिक्स करके ही आता है, ठीक है, इसलिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और एक अच्छा लेवल का है, ठीक है। पिछले लेक्चर वाले क्वेश्चंस में तो हम लोग कंसेप्ट सीख ही चुके थे, तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ, है ना, रब करने के लिए आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा फॉर्मूला में मिटा दिया सर्कुलर, अब सर्कल आ गया, शायद आपको अब अच्छा लगेगा, अच्छा सर्कल ये मान लो इसका सेंटर है, ठीक है, और ये रेडियस मान लो 10 मीटर है, ठीक है। ये पॉइंट ए है जो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और इसके है ना सीधे वर्टिकल पे एक पॉइंट है बी जो कि 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके बनाना है ना, बस आपको मालूम है ना दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चाहिए आपको, जो कि आर हम लोग जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर परपेंडिकुलर वेलोसिटी का रिलेटिव चाहिए होता है। बहुत सिंपल है, एक ही काम कर रहे हैं। जब तक आपको आदत नहीं लग जाएगा तब तक मैं क्वेश्चंस करवाते ही रह जाऊंगा, तो जल्दी से कर लिए होंगे, नहीं किए तो मैं करता हूँ। तो अब देखिए आर सबसे पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस होगा उसी के परपेंडिकुलर तो वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए डिस्टेंस हो गया इसका, अब ये 10 है बाबू, रेडियस 10 है इसका, ठीक है, तो ये भी कितना होगा 10 ही होगा, है ना, ये 10 तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, है ना, 10 45 डिग्री 1/1 हो जाएगा, है ना, 10/10 यानी 1 हो जाएगा। ये 10 और ये 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। ये भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा 10√2 मीटर, है ना। AB का लेंथ जिसको हम लोग स्मॉल ये लेट से स्मॉल आर है, कैपिटल आर को फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं 10√2 मीटर, ठीक है। अब परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालना है, किसके परपेंडिकुलर निकालना है, इस लाइन के परपेंडिकुलर, इसका भी परपेंडिकुलर और इसका भी परपेंडिकुलर, फिर बाद में दोनों को रिलेटिव करेंगे। तो परपेंडिकुलर तो इसका यही हो जाएगा लाइन, और इसके लिए कौन सा लाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइन, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये 45 है और ये इसके पहले से ही परपेंडिकुलर है, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा।
अब ये देख सकते हो 90 डिग्री में बनाया हूं, तो ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री होगा, सब यहाँ 45 है, ये 45 है, ये भी 45 होगा, ठीक है। और फिर ये देखिए 90 डिग्री है ना, ये दोनों आपस में भी 90 डिग्री है, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी फिर 45 डिग्री होगा, ना। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को इसमें। अब देखिए ये भी 45, ये भी 45, एंगल है, ये सबको करने आना चाहिए। इसका है हमको वर्टिकल में क्या हो जाएगा कंपोनेंट, इधर 5 cos 45 हो जाएगा। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा tan cos 45 डिग्री हो जाएगा। और इसी से हम लोग को इनफैक्ट मतलब भी है, 5 cos 45 है तो 5/√2 और ये भी 10/√2, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को फॉर्मूला उस लगा देना है, ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होता है, बी परपेंडिकुलर बाय आर होता है, साथ में रिलेटिव होता है यहाँ पे। अब देखिए ए के रिस्पेक्ट में है ना बी का निकालना है, तो ए को हमको क्या करना होगा, रेस्ट में लाना होगा, है ना। परपेंडिकुलर का रिलेटिव देखना होता है, तो इसको रेस्ट में लाने के लिए इधर से 10/√2 दे दीजिए, है ना। परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से हमको मतलब है, तो ये 10/√2, तो ये भी 10/√2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बाबू 5/√2 प्लस 10/√2 हो जाएगा। ये समझे, प्लस क्यों किया, रिलेटिव का कंसेप्ट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव में क्या होता है, प्लस होता है, इतना तो जानते होगे। डिवाइडेड बाय आर क्या है, डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। ये कितना है 10√2 मीटर में पहले निकाल चुका हूं। अब बस इसको सॉल्व करना है, 5 + 10 कितना हो जाएगा 15/√2 और ये √2 मिलके 2 हो जाएगा इंटू 10। तो बस इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, 5 से ये 2 बार में कटेगा, ये 5 से 3 बार में, तो 3/4 रेडियन पर सेकेंड आंसर। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। एक बार देख लो जल्दी से। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है ना। इनफैक्ट नीट वाले के लिए शायद उतना नहीं पूछेगा, लेकिन अच्छा लगेगा, मजा आएगा वो क्वेश्चन देखकर। क्वेश्चन क्या है मैं बाद में बताता हूँ, पहले डायग्राम बना देता हूँ। एक कोई पार्टिकल है ओ, इसको 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया 53 डिग्री पे, ठीक है। कैसा मोशन करेगा ये जो जानते होगे, पैराबोलिक मोशन करेगा ये, ऐसे करके कुछ जाएगा, एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है और फिर उसके बाद नीचे गिर जाता है। इसमें जान रहे हो ना, ये रेंज कहलाता है, ये मैक्सिमम हाइट कहलाता है। सही फॉर्मूला सब आप लोग को याद होगा ना, u² sin 2θ g/g या u² sin θ/2g ना, काइनेमेटिक्स में आप लोग प्रोजेक्टाइल में पढ़े होंगे। देख लो कैसे है ना, 2-3 चैप्टर कंबाइन हो रहा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये पार्टिकल जो यहाँ से फेंका गया, फाइंड ओमेगा ऑफ पार्टिकल, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ओ व्हेन इट हैज रीच्ड मैक्सिमम हाइट। मतलब जब पार्टिकल ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया होगा, ठीक है, यहाँ पर, तब है ना क्या कहता है, ओ के रिस्पेक्ट में इसका ओमेगा क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो फिर से वही याद रखिए, वी परपेंडिकुलर चाहिए और आर चाहिए। तो सबसे पहले आर तो समझ में आ रहा होगा, इसको जोड़ दो तो आर आ जाएगा ना। आर मतलब ये वाला आर नहीं, डिस्टेंस वाला, वो जो फॉर्मूला में है ना आर है, और वी परपेंडिकुलर निकालना है। तो जल्दी से एक बार वीडियो पॉज करके कोशिश कीजिए तो बनाने का, देखते हैं। चलिए, आई होप आप लोग कर लिए होंगे कुछ लोग। मैं पूरी तरह से सॉल्व नहीं करूंगा, इसका हिंट बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ का वेलोसिटी निकालना होगा। अब मैक्सिमम पोजीशन पे आप लोगों को मालूम होगा कि जो वेलोसिटी होती है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है ना। और इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है वो चेंज नहीं करता है ना। थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहता है, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं आ रही है जो कि उसके वेलोसिटी को बढ़ा या घटा सके। तो अब देखिए, इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर कितना होगा, 20 cos 53 डिग्री होगा। तो यहाँ पर भी इसकी टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वही 20 cos 53 ही हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो चुकी है ना, y के डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 cos 53 डिग्री।
अब 20 cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री फिर से मुझको बनाना होगा, ये 37, ये 53, यहाँ 3 4 5, cos 53 डिग्री कितना हो जाएगा 4/5, तो ये कितना आ जाएगा 5 से 4 बार में कटेगा 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। अब क्या करना है यहाँ पर, सही किया हमने cos 53 डिग्री, ओह सॉरी बार बार ये गलती हो जाती है, ये 3 होगा ये 4 होगा, 37 के सामने 3 होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 12 मीटर पर सेकेंड। चलिए ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, आर निकालना है, पार्टिकल यहाँ पर P पहुंच चुका है। ठीक है, अब देखिए ये डिस्टेंस निकालने के लिए बस क्या करना होगा, यहाँ पर लाइन जोड़ देना होगा इसको ऐसे करके, ये समझ में आ गया, लाइन जोड़ दी हम लोग। अब देखिए इसका डिस्टेंस निकालना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, है ना, आप लोगों को पता चल जाएगा क्यों मुश्किल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। ये 53 डिग्री है, समझ में आ रहा है, ये एंगल को लेट से थीटा मान लेते हैं। ठीक है, यही डिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ये जो डी है। ठीक है, यहाँ चूंकि हम लोग आर लिख चुके हैं इसलिए इसको मैं आर फिर से नहीं लिख रहा हूँ, कंफ्यूजन आ जाएगा। अब और देखते हैं क्या करना है, ओमेगा इज इक्वल टू देख लेते हैं क्या होता है फॉर्मूला, ओमेगा पी विद रिस्पेक्ट टू वी परपेंडिकुलर बाई आर, आर यहाँ पे डी है। ठीक है, ये होता है, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी इस लाइन के, है ना, उसको सबसे पहले निकाल लिया जाए। तो ये तो देखिए ऐसे एक्सटेंड करेगा तो इसका परपेंडिकुलर लाइन यही होगा, है ना, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वही हमको निकालना है। अब देखिए ये थीटा है और ये है क्या कहता है हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसे करके, ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा ही हो जाएगा, मानते हो इस चीज को, कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। अब इसका देखिए ये जो वेलोसिटी है ना, यानी 12 वेलोसिटी जो आ रही है इधर, 12 का इधर कॉस कंपोनेंट होगा और इसके उल्टे डायरेक्शन में क्या होता है साइन कंपोनेंट होता है, ये मालूम होगा आप लोग को, 12 साइन थीटा। ठीक है, थीटा के डायरेक्शन में घूमते हैं तो कॉस लगाते हैं, उसके उल्टे डायरेक्शन में घूमते हैं परपेंडिकुलर वाले लाइन पे तो साइन लगाते हैं। अभी तक शायद कॉस ही बार बार लगाना पड़ रहा था, यहाँ पे है ना नया चीज सीखे तो नहीं, सब सीखे भी होंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बहुत बार ऐसा करना पड़ता था, याद है mg लग रहा है mg साइन थीटा हो जाता था इंक्लाइंड प्लेन पे, तो वैसे ही कुछ है। ये 12 साइन थीटा हो गया, चलिए बहुत अच्छा। d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, d का वैल्यू है ना, d का वैल्यू देखो तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये पूरा डिस्टेंस रेंज है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा r/2। ठीक, तो d स्क्वायर का वैल्यू देखो r/2 का होल स्क्वायर प्लस h मैक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 53 डिग्री, तो है ना क्या कहता है रेंज में से निकालना आ ही रहा होगा आप लोग को, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, नंबर चला जाएगा। बस फॉर्मूला लगा के रेंज सॉल्व करना है। फिर एच मैक्स का फॉर्मूला भी जानते हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। थीटा कौन सा, ये थीटा क्या, नहीं ये वाला, इसको लेट से हम लोग अल्फा ही ले लेते हैं, यू ज्यादा सही रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज होते रहोगे। 12 साइन अल्फा। ठीक है, तो है ना फॉर्मूला से निकाल लेना है रेंज और एच मैक्स का वैल्यू, उसके बाद इसको अंडर रूट करोगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा, है ना, तो डी का वैल्यू मिल गया। परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या हो गया 12 साइन अल्फा, 12 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, और अगर साइन अल्फा देखा जाए तो साइन अल्फा क्या है, ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। साइन अल्फा निकालोगे तो ये 90 डिग्री है ना, सामने वाला डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी साइन अल्फा इज इक्वल टू बेसिकली एच मैक्स बाई डी है, समझ में आ रहा होगा, एच मैक्स बाई डी। बस साइन अल्फा का वैल्यू एच मैक्स बाई डी रख दो, तो 12 इंटू एच मैक्स बाई डी, डी एक नीचे भी है तो डी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यानी अंडर रूट करने की जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू बस निकाल के यहाँ पे रख देना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है ना, मैं उसको फिर से नहीं करवाना चाह रहा हूँ कि फाइंड ओमेगा ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ व्हेन द पार्टिकल हैज रीच्ड द ग्राउंड अगेन, है ना, जब पार्टिकल ग्राउंड फिर से रीच कर जाता है, मतलब यहाँ पर जब पहुंचता है तब क्या होगा ओमेगा ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ ना। तो मैं इसका हल्का सा हिंट यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे है ना, यही क्वेश्चन मान लेते हैं। ये 53 डिग्री है और ये 20 मीटर पर सेकेंड है, ये ऐसे करके यहाँ पर आ गया।
आप लोगों को मालूम होगा जब ये ना गिरता है उसी वेलोसिटी से गिरता है जिस वेलोसिटी से इसको फेंका गया था, है ना, ये सब कंसेप्चुअल चीज है। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है, और उतने ही एंगल पे गिरता है जितने एंगल पे उसको फेंका गया था, यानी 53 है तो ये भी 53 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, है ना, ये पॉइंट मान लो O है और ये पॉइंट मान लो P है, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस के परपेंडिकुलर, यानी ये डिस्टेंस हो गया। ये डिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, R का वैल्यू रेंज, है ना, जो रेंज होता है फॉर्मूला से निकाल सकते हो, इसके परपेंडिकुलर ये वाला वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका ये वाला कंपोनेंट यानी 20 sin 53 डिग्री, ठीक है, 20 sin 53 डिग्री निकाल सकते हो। तो इसका वैल्यू, है ना, V परपेंडिकुलर पता चल गया, 20 sin 53 डिग्री डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। बहुत सिंपल है, एक बार सोच लो इसको। समझ में आ रहा होगा ये? तो बस ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि उस टाइम निकालना है ओमेगा पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू जब ये वापस गिर चुका है, ठीक है। तो बस ये सब थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज है, प्रोजेक्टाइल में मोशन में पढ़ाया गया होगा। जिस वेलोसिटी से फेंका जाता है उसी वेलोसिटी के साथ पार्टिकल नीचे गिरता भी है और सेम एंगल पे भी गिरता है। इसका डेरिवेशन भी इनफैक्ट करवाया जाता है आईटी वाले बच्चों सबको भी, और मेडिकल वाले को तो याद ही रखना होता है ना, ये सब कंसेप्चुअल चीज है। तो ये क्वेश्चन मुझको लगता है नहीं पूछेगा, है ना, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा लंबा कैलकुलेशन है, आर भी पूछा है, एच मैक्स भी पूछा है, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो ये आप लोग का होमवर्क रह गया एक तरह से, ठीक है। साइन 53 डिग्री निकालना जान रहे हो, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा वो, और 16 ऊपर लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, रेंज लिखोगे। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, U² sin 2 थीटा बाई जी, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। सब देखना है फॉर्मूला, और बस आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन बच गया, एक या दो क्वेश्चन, एक कंसेप्ट बच गया बेसिकली, है ना, क्वेश्चन लगभग खत्म हो गया जल्दी से, है ना। एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया, है ना, एक्स्ट्रा थोड़ा कंसेप्ट, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा एक क्वेश्चन और देखिए, जब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये पॉइंट लेट से A है, ये पॉइंट लेट से B है, ठीक है, ये पॉइंट सेंटर है। दोनों पार्टिकल अलग अलग पार्टिकल इसके अबाउट मूव कर रहे हैं, है ना। वेलोसिटी लेट से इसका वेलोसिटी VA मान लेते हैं, इसका वेलोसिटी VB मान लेते हैं, ठीक है। दोनों पार्टिकल इसके अबाउट मूव कर रहे हैं। ये डिस्टेंस RA है और ये डिस्टेंस जो है बाबू ये RB है, रेडियस ऑफ B। यहां पर पूछा गया ओमेगा ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A क्या होगा। जल्दी से इसको बना दो, एक लाइन का आंसर। चलिए मैं बताता हूँ। V परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। अब A पॉइंट B पॉइंट, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है ना। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये RB है, ये RA है, तो ये कितना हो जाएगा, RB माइनस RA हो जाएगा, ठीक है। अब V परपेंडिकुलर रिलेटिव, है ना, A के अबाउट हम लोग को निकालना है, तो A को हम लोग को रेस्ट पे लाना होगा, इसके लिए हम लोग को इधर VA देना होगा, इसको भी इधर VA देना होगा। तो यहाँ पे चूंकि, है ना, सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होती है, रिलेटिव में घटता है। इस मेथड से भी देखिए तो घटाना ही पड़ रहा है, तो बस यहाँ पे VB माइनस VA हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए नीट में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है ना, सिंपल एक लाइन में बस निकालने 4 ऑप्शन रहेंगे अलग अलग टाइप के। चलिए अब हम लोग को जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ना है वो हम लोग देख लेते हैं। मान लो एक सर्कल है, ठीक है, इसमें मान लो 2 पार्टिकल है, A पार्टिकल और B पार्टिकल, ठीक है। दोनों अपने अपने, है ना, तरीके से घूम रही, दोनों का ओमेगा क्या है, अलग अलग है, एंगुलर वेलोसिटी दोनों का अलग अलग है। लेट से इसका ओमेगा A है और इसका ओमेगा B है ना, मतलब किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये एंगल बन रहा होगा थीटा। अब मान लो ओमेगा B अगर ज्यादा है ओमेगा A से, तो ऑब्वियसली तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जल्दी जल्दी घूम रहा है ना, इसका ओमेगा, है ना, RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर सेकंड क्या है इसका ज्यादा है, तो ये जल्दी जल्दी घूमेगा, ये थोड़ा पीछे पीछे घूमेगा, है ना, इजी मतलब धीरे धीरे घूमेगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है थीटा, ये हमेशा क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। ये चूंकि जल्दी तेजी घूम रहा है और ये धीरे धीरे घूम रहा है, स्टार्टिंग में मान लो अभी 30 डिग्री है, तो थोड़ी देर बाद 30 होगा कि 30 से ज्यादा हो जाएगा,
ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, तो इसको जो हम लोग कहेंगे बेसिकली, इसको कहा जाता है डी थीटा बाई डी टी, है ना, डी थीटा बाई डी टी। इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, है ना, बिटवीन बी एंड ए। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड ए, बी एंड ए, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए। अब एक चीज यहां पर समझ लो, है ना, ये जो मैं ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए लिखा हूं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। अभी तक हम लोग क्वेश्चन जो करते थे ना, ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसमें है ना क्या कहते हैं, वो इसका मतलब नहीं है ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मैं यहाँ पे इसको लिख दूं क्या, दिस इज नॉट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। इससे कभी कंफ्यूज नहीं होना है ना, इस चीज को समझ लो एक बार, है ना, अपने मन में इस चीज को याद रख लो। ये ओमेगा बी माइनस ओमेगा क्या है, इसको ओमेगा रिलेटिव भी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, लेकिन ये ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए नहीं है ना, वो निकालना हम लोग सीखे हो यहाँ पर, ठीक है। वो कैसे निकलेगा यहाँ पर, इसका बेसिकली हम लोग को लीनियर वेलोसिटी निकालना होगा, जो कि कैसे निकलेगा, ओमेगा ए इंटू ये रेडियस से, फिर इसका लीनियर वेलोसिटी निकालना होगा ओमेगा बी इंटू रेडियस से, उस दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस होगा उसके परपेंडिकुलर वो वेलोसिटी निकालना होगा, फिर उसका रिलेटिव निकालना होगा। इसके जस्ट जो लास्ट में है ना एक क्वेश्चन में यहीं पे सर्कुलर पे करवाया था, एक 5 से जा रहा था, एक 10 से जा रहा था, तो वहां पे भी बेसिकली ओमेगा दोनों का क्या अपना अपना अलग अलग है। वहां पे देखे थे ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ये कैसे निकाले थे, वेलोसिटी की मदद से निकाले थे, लीनियर वेलोसिटी की मदद से, ना कि दोनों का ओमेगा को घटा दिए थे, ठीक है। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, दोनों का सेंस अलग अलग होता है ना। ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए का मतलब ओमेगा रिलेटिव भी इसको कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है किसी इंस्टेंट पे, वो कैसे चेंज कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है। तो इस चीज को बस याद रखना है यहाँ पर, है ना। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ बी या ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब कि ए पे अगर कोई आदमी बैठ जाए, ठीक है, मान लो तुम ए पे बैठ जाओगे, तो तुमको लगेगा कि ए मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है, तुमको लगेगा कि बी ही मूव कर रहा है। और बी कैसा लगेगा कि धीरे धीरे वो मेरे से दूर जा रहा है ना, जब वो मूव कर रहा है तो वो धीरे धीरे दूर जाता जा रहा है ना। तो एक बार है ना जब घूम के फिर से तुम्हारे पास आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बी तेजी से जा रहा है, तो लगेगा कि अरे देखिए हम यहीं पर ये एक चक्कर मार चुका है, ठीक है। तो वहां पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बेसिकली 2 पाई बाय ओमेगा रिलेटिव, है ना। और ओमेगा रिलेटिव यहाँ पे बेसिकली क्या है, 2 पाई बाय ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, ठीक है। ये टोटल टाइम पीरियड नहीं है बी का टोटल टाइम पीरियड अभी भी 2 पाई बाय ओमेगा बी है, ठीक है। इसका 2 पाई बाय ओमेगा ए, ये क्या है टाइम पीरियड का एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इस चीज को समझना है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये डी थीटा बाय डी टी या ओमेगा रिलेटिव का यहाँ पे मतलब क्या होता है, ये इससे कभी भी कंफ्यूज इसको नहीं करना है। दिस इज नॉट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना। एक बार इसको सोच लीजिए आप लोग, ठीक है ना। बिटवीन बी एंड ए, बिटवीन या इसको ओबी एंड ओए भी कह सकते हो, बिटवीन ओबी वेक्टर एंड ओए वेक्टर, है ना। इस दोनों के बीच का एंगल जो चेंज हो रहा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी तक हम वेलोसिटी का चीज पढ़ रहे थे, ओमेगा का, है ना। आप लोग भी देखे होंगे वेलोसिटी के बाद क्या आता था काइनेमेटिक्स में, एक्सीलरेशन आता था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन बेसिकली पढ़ेंगे, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका डेरिवेशन है ना क्लास 11 बोर्ड 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एकदम पूछा जाता है डिराइव वो करने के लिए, और इंटरेस्टिंग रहेगा, है ना। कल हम लोग शायद ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ वो थ्योरी पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, है ना, और एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है। क्योंकि अब क्या करो कि सर्कुलर मोशन रोटेशन क्योंकि इसका हाइप बना हुआ है कि हार्ड है वैसे इजी है, ठीक है। तो क्यों ना इसको हम लोग स्टार्टिंग से अच्छे से रिवीजन करते हुए चले, है ना, तो ताकि ज्यादा चीज क्लैरिटी हो जाए। इसके बाद अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता जाएगा, है ना।
मैं देख रहा हूँ एक फॉर्मूला पे मैं कितने क्वेश्चंस करवा दिया हूँ, है ना। ऐसे हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे बहुत सारे प्रैक्टिस के तौर पे। फिर आप लोग है ना बाद में कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब बनाना, उसका भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे लास्ट में। तो फिर आज के बाद ये बस इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।